जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। आज हम जानेंगे कि क्या आपकी बार फिर से बनेगी इंडिया की सरकार या फिर बनेगी बीजेपी अर्थात एनडीए की सरकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है और अब की बार झारखंड विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले आरोप में जेल में रहना पड़ा था, जिसके चलते चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन हाल ही में फिर से एक बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके चलते झारखंड में फिर से सियासी लड़ाइयां एक बार तेज हो चुकी हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। यदि हम झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटों पर बीजेपी लड़ी और 13 सीटों में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं एक सीट पर अजसू लड़ी और जीत दर्ज की। कुल मिलाकर एनडीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। इंडिया की तरफ से यदि हम बात करें तो कांग्रेस 14 सीटों में से 7 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 2 सीटों पर जीत पाई। वहीं यदि हम जेएमएम की बात करें तो 14 सीटों में से 5 सीटों पर लड़ी और 5 सीटों में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं यदि हम सीपीआई व आरजेडी की बात करें तो दोनों एक एक सीट पर लड़ी, लेकिन दोनों पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा था। यह थे लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े। इसी के साथ यदि हम 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के पास 81 सीटों में से 29 सीटें थीं, जबकि इंडिया के पास 81 सीटों में से 49 सीटें थी। जेएमएम व कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन अब की बार झारखंड में क्या रहने वाली है सियासी समीकरण, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगे। और तेजी से उभरती हुई झारखंड में जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की भी बात करेंगे कि उसके खाते में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। जो अभी अभी ताजा सर्वे सामने निकल करके आया है, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अब की बार झारखंड में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जी हां, इस ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार झारखंड में कौन अपनी जीत का परचम लहराएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम सबसे पहला जिला। चलिए हम सबसे पहले जामताड़ा जिले से शुरुआत करते हैं। जामताड़ा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जामताड़ा में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया की बात करें अर्थात कांग्रेस व जेएमएम की बात करें तो यहां दोनों सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि जामताड़ा की सभी दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं जेबी की एसएस की बात करें यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बात करें, जयराम महतो की जो पार्टी है उसका भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि शून्य सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं दुमका जिले की। दुमका जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। यहां पर जो देखा जा रहा है, जो ओपिनियन पोल सामने निकल करके आया है, उसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जेबी के एसएस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि शून्य सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं पाकुड़ जिले की। पाकुड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जेबी के एसएस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं। कह सकते हैं कि शून्य सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार पाकुड़ जिले में 1 सीट पर यहां एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम साहेबगंज के। साहेबगंज जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करते हैं तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं जेबी के एसएस की बात करें यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बात करें यानी कि जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो यहां शून्य सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि जेबी के एसएस का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब इसी के साथ यदि हम बात करें देवघर जिले की, तो देवघर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जेबी के एसएस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने 15 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 6 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जेबी का एसएस का अभी तक भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पूरे ओपिनियन पोल में बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन झारखंड में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं गोड्डा जिले के। गोड्डा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर जो देखा जा रहा है, जो ओपिनियन पोल सामने निकल करके आया है, उसमें एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि शून्य सीटों पर एनडीए सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो सभी तीनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं जेबी के एसएस की बात करें तो शून्य सीटों पर यहां भी ये सिमटती हुई नजर आ रही है। अब इसी के साथ देखते हैं हम कोडरमा जिले को। कोडरमा जिले में विधानसभा की 1 सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में कोडरमा जिले की ये विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। एनडीए व जेबी के एसएस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम हजारीबाग की। हजारीबाग में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती
आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि हजारीबाग में भी इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जेबीके एसएस की बात करें तो 0 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अभी तक भी जेबीके एसएस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब देखते हैं हम रायगढ़ को। रायगढ़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं, जिसमें से एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन में जेबीके एसएस यानी कि जो जयराम महतो की पार्टी है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि रायगढ़ की दोनों विधानसभा सीटों में से इंडिया के खाते में भी 1 सीट, वहीं जेबीके एसएस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम चतरा जिले की। चतरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए व जेबीके एसएस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चतरा की दोनों विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन चतरा जिले में भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें। वहीं जयराम महतो की पार्टी यानी कि जेबीके एसएस यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बात करें तो गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि गिरिडीह जिले में जयराम महतो की पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जिसके चलते काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 3 सीटें गिरिडीह जिले में मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रकार हमने 81 विधानसभा सीटों में से 33 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 8 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 21 सीटें, व झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बात करें यानी कि जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराने वाली है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बोकारो जिले की। बोकारो जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस व जेएमएम पार्टी जो मिलकर लड़ रही है यानी कि इंडिया के गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं जेबीके एसएस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि बोकारो जिले में इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जेबीके एसएस का यहां 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम धनबाद की। तो धनबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें, वहीं जेबीके एसएस की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि धनबाद की 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। कह सकते हैं कि बराबरी का मुकाबला यहां एनडीए व इंडिया व जेबीके एसएस के बीच देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी सिंहभूमि की। तो पूर्वी सिंहभूमि में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, वहीं जेबीके एसएस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को यहां 1 सीट पर एनडीए के मुकाबले हार का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं एनडीए को 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं रांची की। रांची जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, व जेबीके एसएस की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला यहां भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी सिंहभूमि की। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, व जेबीके एसएस की बात करें यानी कि जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि पश्चिमी सिंहभूमि में भी एनडीए को 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने 81 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 20 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 32 सीटें, वहीं जेबीके एसएस की बात करें तो 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बने रहिए हमारे साथ और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम सरायकेला की। सरायकेला में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, वहीं जेबीके एसएस की भी बात करें तो यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि एनडीए व जेबीके एसएस का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। सरायकेला की सभी तीनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं खूंटी जिले की। खूंटी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 0 सीट, वहीं जेबीके एसएस की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो खूंटी जिले की दोनों सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि एनडीए व जेबीके एसएस का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं गुमला जिले की। गुमला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं।
हैं। वहीं JBK-SS का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, तो यहाँ सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सिमडेगा की। सिमडेगा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए में JBK-SS का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में सिमडेगा की दोनों विधानसभा सीटें ये जाती नजर आ रही हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं हम लोहरदगा की। लोहरदगा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीट जाती नजर आ रही है। एनडीए में JBK-SS का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं हम लातेहार की। लातेहार में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं, जिसमें से एनडीए में JBK-SS का खाता खुलने की यहां भी कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि लातेहार की सभी दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अब इसी के साथ बात करें हम पलामू जिले की। पलामू जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, वहीं JBK-SS की बात करें तो 0 सीट जाती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं अंतिम जिले गढ़वा जिले की। गढ़वा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। JBK-SS के खाते में यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने झारखंड की सभी 81 सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 25 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 47 सीटें, वहीं JBK-SS की बात करें यानी कि जयराम महतो की पार्टी यानी कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की बात करें तो 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को मुकाबले यहां एनडीए में इंडिया को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2019 में एनडीए को 29 सीटें मिली थी, वहीं इंडिया को 49 सीटें मिली थी। लेकिन अब की बार एनडीए को 4 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इंडिया को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं JBK-SS को 9 सीटों पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करके 47 सीटों पर है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि झारखंड में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 41 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 41 सीटों के आंकड़े को पार करके 47 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अब की बार यानी कि 2024 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं, किसकी बनाना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को सबसे पहले दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।